हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीआर की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट आया है। यहाँ पे बहुत ही मात्रा में सभी वॉरियर्स ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ गई है, जिसमें यदि आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको नौकरी में 20% प्रेफरेंस में रखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। यदि आप रेलवे से यहाँ से कहीं से भी कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा 20% का, यानी कि 100 सीट आएंगी तो 100 सीट में 20 सीट सिर्फ ITI वालों का ही होगा। अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा तो आप इसमें 80 सीट में भी घुस सकेंगे। तो आप रेलवे से अप्रेंटिस जरूर करें। ये वैकेंसी जो आई है वॉरियर्स ट्रेड के लिए आई है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करने वाले। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाला गया है, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोग देख सकते हैं ये 12/10/2021 को रिलीज किया गया है, लेकिन ओपनिंग जो डेट है ये 2/11/2021 से फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो रहेगा 1/12/2021 तक रहेगा। तो आपके पास काफ़ी मात्रा में यहाँ समय है। इस फॉर्म को आप लोगों को ऑनलाइन मोड में भरना है। ठीक है, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पे चले जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग यदि यहाँ से आप लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप के दौरान अप्रेंटिसशिप के बाद यदि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, आपके पास रहता है, तो आपको नौकरी में 20% वैकेंसी की 20% को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो आप लोग का सैलरी होगा वो 18,000 से लेकर 56,000 तक रहेगा यदि आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका एज क्राइटेरिया जो होगा 1/12/2021 को ये 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए 1/12/2021 तक। ठीक है, तो ही आप एलिजिबल होंगे। ST SC के लिए यहाँ पे छूट मिलेगा। OBC के लिए जो एज लिमिट है 5 साल ST SC वालों के लिए और 3 साल OBC वालों के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। चलिए और भी मैं दिखा दूँ ये डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में रहना चाहिए। तो जनरल से है तो 1/12/97 से लेकर 30/11/2006 तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं एक एक ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख लीजिएगा। बाकी 15 से 24 आपका एज लिमिट होगा। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। 10th पास के साथ आपका ITI जो है वो NCVT SCVT से होना चाहिए, और 10th आपका 50% मार्क के साथ मिनिमम 50% मार्क आपका होना ही चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या NCVT SCVT, दोनों में कोई भी है तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं। अब देखिए कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ वैकेंसी आउट की गई है, तो फिटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, आर्मेचर वाइंडर, उसके बाद मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, डीजल मैकेनिक, डीजल, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, ड्राफ्टमैन सिविल, क्रेन ऑपरेटर, MMTM यानी कि मैकेनिक MMTM के लिए, और उसके बाद मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे इन सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी आउट की गई है। यदि आप इसमें कोई भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि आप लोगों को वैकेंसी में जब आप लोगों के रेलवे में वैकेंसी आएगा उस समय 20% आप लोगों के लिए दिया जाएगा। तो काफ़ी मात्रा में ये है। अब देखिए आप लोग का जो 10th है और ITI रिजल्ट है ये वेटिंग में नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको पास आउट होना चाहिए 12/10/2021 तक किसी भी हाल में। अगर आप वेटिंग है तो आपका जो कैंडिडेटर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नॉट एलिजिबल रहेंगे इसको फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पेमेंट फीस है आपका इस फॉर्म का 100 रुपये लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और ST SC और PWD और वोमेन एप्लीकेंट जो है इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी कि 0 में ही ST SC वालों के लिए ये फीस 100 रुपये सिर्फ OBC और जनरल वालों के लिए लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये आप लोग को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से जब आप लोग फॉर्म भरेंगे www.rrcpryj.org पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए तो मेरिट बेसिस पे होगा, जिसमें आप लोग का मिनिमम जो 10th पास आउट हैं उसमें 50% और ITI एग्जामिनेशन में जो वेटेज है उन दोनों को मिलाकर आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। और यदि आप 8 पास के बाद ITI किए हुए हैं तो आपका 8 का मार्कशीट में जो नंबर है वो और ITI के मार्क को मिलाकर यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो भी टोटल वैकेंसी आउट की गई है उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुने लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का ट्रेनिंग की पीरियड क्या होगा, तो 1 साल रहेगा। इसके लिए आपका स्टिपेंड भी मिलेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्ट के तहत जो भी आप लोगों का यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फीस बनेगी आप लोग को वो स्टिपेंड यहाँ पे मिलेगा। अब आप लोग को मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने बता दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक भरना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों का 2/11/2021 से लेकर 1/12/2021 तक इस फॉर्म को भरना है, यानी कि काफ़ी समय है आप लोगों के पास फॉर्म भरने के लिए। तो ऑनलाइन मोड में आप लोगों को एप्लीकेशन भरने के लिए आपको क्या क्या रेडी रखना होगा, आधार नंबर, पैन नंबर, मार्क्स, CGPA और प्रीफरेंस ऑफ डिवीजन, वर्कशॉप और ट्रेड, ये आप लोग को केयरफुली भरना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो यहाँ पे डिटेल्स आप लोग देंगे उसी को प्रोवाइड भी करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को, चलिए मैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये फॉर्मेट जो होगा आपका 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए PDF फॉर्मेट का। अब देखिए आप लोग का हाई स्कूल का लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या आप 10th के लगा सकते हैं उसके लिए। उसका ITI की भी ऑल सेमेस्टर और इसका ITI की सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, NCVT SCVT, तो वो आप लगाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि है तो इसमें जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो आप लोग को लगाना है ना। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो के लिए आप लोग का यहाँ पे कलर फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसकी जो साइज़ है JPG फॉर्मेट में 100 DPI और बिटवीन जो है 20 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन से ट्रेड में, कौन कौन से डिवीज़न में कितनी वैकेंसी आउट की गई हैं। चलिए उस पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं एक नज़र। तो ये देखिए, ये जो है प्रयागराज डिवीज़न से, इसमें जो टेक्निकल फिटर के लिए जो वैकेंसी आउट की गई है 335, टेक्निकल वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 13, ये क्या पे है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रयागराज डिवीज़न से आउट की गई है। टेक्निकल कारपेंटर के लिए 11 पोस्ट हैं, उसका पेंटर के लिए 5 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 364 पोस्ट प्रयागराज डिवीज़न से आउट की गई हैं। उसके प्रयागराज में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में फिटर के लिए 246, उसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ पे 9, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडर के लिए 47, कारपेंटर के लिए 5, क्रेन के लिए 8, मशीनिस्ट के लिए 15, पेंटर के लिए 7 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट आउट की गई हैं। उसके बाद झांसी डिवीज़न में देख लीजिए तो फिटर के लिए 286, बिल्डर के लिए 11, मशीनिस्ट मैकेनिक डीजल के लिए 84 और कारपेंटर के लिए 11 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 88 पोस्ट आउट की गई है झांसी डिवीज़न से। और वर्कशॉप झांसी डिवीज़न में फिटर के लिए 85, वेल्डर के लिए 47, MMTM के लिए 12, मशीनिस्ट के लिए 11, पेंटर के लिए 16, इलेक्ट्रीशियन के लिए 11 और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 3 पोस्ट आउट की गई हैं। अब आगरा डिवीज़न में देखिए यहाँ पे फिटर के लिए 80, इलेक्ट्रीशियन के लिए 125, वेल्डर 15 और मशीनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी। उसके बाद कारपेंटर 5, वेल्डर के लिए 5, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 8, प्लम्बर के लिए 5, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 5, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 4, वायरमैन के लिए 13, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए 15, हेल्थ सैनिटरी के लिए 6, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 5 वैकेंसी आउट की गई है। तो ये मैंने आप लोग को ट्रेड वाइज और वैकेंसी कितनी सीटें निकाली गई ये भी डिस्कस कर लिया। तो मुझे उम्मीद है जैसे आप इस फॉर्म को सभी लोग, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जो भी ट्रेड है, जिनका ट्रेड है, वो ज़रूर रेलवे में इसका फॉर्म भरे, जिससे आप लोगों को 20% नौकरी में भी प्रेफरेंस मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।